हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। जो मैंने सचिन सर का नोट्स लिया उसी से मैं पढ़ाती हूँ। तो सिंचाई के बारे में देखेंगे। पौधे की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की इस प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधे को जल की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। हर एक पौधे में उनके कुल वजन के लगभग 80% भाग पानी होता है। पौधे की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन बना लेती है। पौधे की सभी दैविक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती है उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में होता है। सिंचाई की विधियाँ देखिए। जल पलवन या प्रवाह विधि। यह विधि खेत में पलेवा करने से धान की सिंचाई करने हेतु में लाई जाती है। क्यारी या बरहा विधि। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाया जाता है कि पानी को अधिक चक्कर ना काटना पड़े और उसके दोनों ओर क्यारियाँ से सिंचाई हो सके। अब देखेंगे कुंड विधि। यह सिंचाई अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है जिन्हें कूड़ कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मोड़ों पर बाई जाने वाली फसलें इस विधि से सिंचाई की जाती है। अब आता है थाला विधि। इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाया जाता है। जल इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पे यह वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलें में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे छिड़काव विधि। इस विधि में फुलवारियाँ पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है वहाँ इस विधि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। अब देखेंगे ड्रिप सिंचाई विधि। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़ों क्षेत्र और बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइन खेत में बिछाई जाती है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब देखेंगे निपोथिन्स के पौधे के बारे में। ये जो निपोथिन्स के नामक पौधे जो हैं वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाई जाती है। ये पौधे कीड़े मकोड़े छोटे जीव शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें खुशबू निकलती है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पत्ती ढक्कन लगा रहता है, इसमें खुशबू निकलती है जिसके चाहे कीड़े मकोड़े उसके मुंह में जाते हैं और फंस जाते हैं। निपोथिन्स के पौधे को घटपनी का भी पौधा कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसा या सिंड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूटिकुलरिया आदि। ठीक है, ये सब जो पौधे हैं ये है कीटभक्षी पौधे, मतलब जो कीट को खाते हैं। अब देखेंगे क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उनकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रहा है। यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। देख सकते हैं ये पिक्चर में, यही है क्रोटोन पौधा। अब देखेंगे रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाए जाती हैं जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में समा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग उस तने के पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं।
अब देखेंगे बरगद के बारे में। बरगद का पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ की सहारा देती हैं। अब देखेंगे सब्जियों के बारे में। अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधे के फल होती है और लोहा, गुड़, आंवला हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलती है। देखिए कुछ जो सब्जी है वो फूल रहते हैं, कुछ रहते हैं जो कि फल रहते हैं। अब विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी है? आलू, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर जो कि यूरोप से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। और पौधे के भाग देखेंगे जिसे हम लोग खाते हैं। जड़ किस किस का खाते हैं? तो मूली का खाते हैं, गाजर का, चुकंदर का, टेपियोका का और शकरकंदी का। तना किस किस का खाते हैं? तो आलू का, प्याज का, अदरक का, लहसुन का, गन्ना का, कमल का डंठल का, ये सब का हम लोग तना खाते हैं। अब पत्ती किसका खाते हैं? तो धनिया का, पत्ता गोभी का, अरबी का, पालक का, करी पत्ता का, ये सब का हम लोग लीफ यानी पत्ती खाते हैं। और बीज किस किसका खाते हैं? तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, हरी मटर के बीज, ये सब का हम लोग बीज खाते हैं। और फूल किसका खाते हैं? तो सहजन का फूल खाते हैं, केला का, कचनार का, ये सब का हम लोग फूल खाते हैं। जल्दी खराब होने वाले कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं फल और सब्जियां। तो देखिए जल्दी कौन कौन से खराब होते हैं? तो जल्दी खराब होने में है पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन। और कुछ दिन तक मतलब रखे जा सकते हैं जैसे लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये हम लोग कुछ दिन रख के खा सकते हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जड़ें पौधे को सहारा देती है और जल तथा खनिज को अवशोषित करती है। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसी 1 टिन जमीन बोलते हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोया जाता है उसे 1 टिन जमीन भी बोलते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यहीं ले लेंगी और फसल कम होगी। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं जैसे गुलाब, गन्ना और केला, ये सब बिना बीज के उगते हैं, इनको तना ही काट के लगाया जाता है। छोटे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर तक रहती है। बड़े पौधे जमीन के अंदर से 10 फीट से ज़्यादा तक गहराई तक जाती है। मुरझाए हुए पौधे को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर हरी हो जाती है, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक जाती है। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं और पत्तियां तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता जो होता है वो हरा दिखता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो ये रहा, हम कुछ पत्तियों के बारे में बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।